चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। आंतरिक संगठन जैसे मोहम्मद की गतिविधियों से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, असम और दिल्ली में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी कुल 22 स्थानों पर चल रही है। भैया सामान्य योजना के तहत झारखंड में वर्तमान हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार 1000 रुपए देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से कुछ राहत देने में जुटी हुई है। इसका लाभ 18 से अधिक और 50 वर्ष से कम की महिलाओं को दिया जा रहा है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तहत कंप्यूटर परीक्षण योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। राहुल गांधी ने मालवण में शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी विचारधारा सही नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 9 विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बना हुआ। 11 बजे तक हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 22.70% वोट डाले गए हैं। सभी जिलों में सबसे ज्यादा वोट 27.94% वोट पलवल जिले में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर आज सुबह पीएम मोदी नांदेड़ एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां भाजपा नेता अशोक चौहान ने उनका स्वागत किया। यहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर से पोहरा देवी के लिए उड़ान भरी। प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने 2 अक्टूबर को नई पार्टी का ऐलान करने के दौरान मंच से घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो शराबबंदी 1 घंटे में खत्म कर देंगे। पीके के इस बयान के बाद बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने गांधी जयंती पर शराबबंदी पर दिए बयानों के बाद हमलावर हो गए थे, जिसके बाद प्रशांत किशोर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अब कर रहे हैं कि जन स्वराज गांधी, अंबेडकर और टैगोर के रास्ते पर चलेगी। बिहार में जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक है। इससे पहले ही सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उठी मांग है। पटना में प्रदेश जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है कि जिसमें जेडीयू के नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। महाराष्ट्र में पुणे की विशेष अदालत ने कांग्रेस संसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को समन जारी किया और उन्हें दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा। मध्य प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक बेहद खास है। पहली बार ओपन एरिया में कैबिनेट बैठक हुई। यह बैठक दमोह के सिंग्रामपुर में आज दोपहर को हुआ। हरियाणा विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज एक चरण में मतदान हो रहा है। हरियाणा चुनाव लड़ रहे हैं 131 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज राज्य के 2 करोड़ वोटर ईवीएम में लॉक कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के बाद लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि यदि हरियाणा का भविष्य बदलना है तो ईवीएम बटन दबाने की गूंज दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही। इसी बीच सिरसा विधानसभा सीट से हरियाणा लोक हित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल गोयल कांडा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लोगों में एक तरफा माहौल है, हम सेवा करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का बहुत अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जितना किसानों का सम्मान किया उतना किसी ने नहीं किया। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। इस बार उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके बोलने पर अधिकारियों ने पाबंदी लगा रखी है।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में हुई बलात्कार और हत्या की घटना का विरोध करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को राज्य सरकार को उनकी मांगे पूरी करने के लिए 24 घंटे का चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से जरूर वोट करने की अपील की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि हरियाणा के सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों और युवाओं से मेरी अपील है कि आज अपना वोट जरूर डालकर आए। आपका एक एक वोट आपके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए होगा, एक बेहतर हरियाणा के निर्माण के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मतदाताओं से 90 संसदीय राज्य विधानसभा के लिए शनिवार को जारी मतदान में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं सही मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाने की अपील करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की, जिसमें वो फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मतदाताओं से मतदान की अपील की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस को दिया आपका हर वोट संविधान की रक्षा करेगा और बीजेपी के अत्याचारों के खिलाफ आपका हथियार बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वह वंशी में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा हो रही है। जिस बंगाल में सबसे अधिक देवी दुर्गा की पूजा होती है, वहां नवरात्र में भी बेटियां सेफ नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर संग रेप हत्या के बाद अब एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में ट्यूशन से घर लौट रही 4वीं क्लास की बच्ची के साथ रेप हुआ है। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर रेप के बाद उन्हें बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसके बाद उनके शव को नदी में फेंक दिया गया है। बच्ची का शव शनिवार सुबह केपाखाली गांव में गंगा नदी के किनारे मिला।